हाईवे 27 एक ऐसी सड़क जो दिन के उजाले में बिल्कुल आम लगती है, जैसे हजारों और सड़कें जहां रोज लोग बिना सोचे समझे गुजर जाते हैं। दिन में यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ, ट्रक ड्राइवर के हॉर्न, धूल और धूप और एक लंबी सीधी रोड जो बस आगे बढ़ती जाती है। कोई नहीं सोचता कि ये सड़क भी कुछ महसूस करती होगी या इसके पास भी कोई कहानी होगी जो सिर्फ रात को जागती है। पर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, हाईवे 27 की हवा धीरे धीरे बदलने लगती है, जैसे किसी ने माहौल का स्विच पलट दिया हो। रेडियो में बिना वजह स्टैटिक आ जाता है, मोबाइल का सिग्नल गिरने लगता है और दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है। ये हाईवे सिर्फ गाड़ियों को आगे नहीं ले जाती, ये उन लोगों को भी याद रखती है जो कभी यहीं कहीं रुक गए थे। इस रोड पर एक जगह ऐसी है जहां एक्सपीरियंस ड्राइवर भी एक्सीलेटर धीरे कर लेते हैं, बिना जाने क्यों। ना कोई बोर्ड, ना कोई वार्निंग, बस अंदर से एक आवाज़ आती है जो कहती है यहाँ रुकना मत। वहाँ खड़ा है एक पुराना पेट्रोल पंप, जमीन में आधा धंसा हुआ, जिसका नाम कभी था शक्ति फ्यूल पॉइंट। लोग कहते हैं ये पेट्रोल पंप लगभग 10 साल पहले बंद हो चुका था, पर कहानी वहाँ ख़त्म नहीं होती। उस रात मानसून का सीजन था, बिजली बार बार कड़क रही थी और बारिश गर्म जमीन से टकरा कर भाप बन रही थी। अचानक पेट्रोल पंप पर आग लग गई, टैंक फटा, मशीन जल उठी और हवा में चीखने की आवाज़ें फैल गई। 3 लोग उस आग में जिंदा जल गए और उनमें से एक था पेट्रोल पंप का नाइट अटेंडेंट, वही आदमी जो हर रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अकेले ड्यूटी करता था उसी पेट्रोल पंप पर। इंसिडेंट के बाद पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया, बोर्ड को उतार दिया गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड में लिख दिया गया अबेंडन्ड। पर लोकल्स कहते हैं कुछ जगह बंद होने के बाद भी काम करती रहती हैं। कुछ ट्रक ड्राइवर बोलते हैं रात के 1 बजे के बाद वहाँ हल्की पीली रोशनी जलती हुई दिखती है। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने मशीन की आवाज़ सुनी है, जैसे कोई अभी भी पेट्रोल भर रहा हो। और कुछ लोग कसम खा के कहते हैं उन्होंने एक आदमी को देखा है, सफ़ेद कुर्ता पहना हुआ। वो सीधा खड़ा होता है, शांत मुस्कान के साथ, पर उसके पैर जमीन के थोड़े से ऊपर होते हैं। रवि और समीर कॉलेज के दोस्त हर वीकेंड नाइट राइड पर निकलते थे, बिना किसी डर के। उस रात भी टाइम था 1:30 और हाईवे बिल्कुल खाली था। अचानक बाइक ने झटका खाया और स्पीड धीरे धीरे कम होने लगी। मीटर देखा तो पता चला पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। अंधेरे के बीच बस दूर एक जगह हल्की सी पीली रोशनी दिख रही थी। बाइक जैसे खुद ही उस रोशनी की तरफ मुड़ गई, जैसे रोड ने खुद फैसला लिया। बाइक रुकते ही मशीन खुद ब खुद ऑन हो गई और हवा में पेट्रोल की तेज स्मेल फैल गई। सफ़ेद कुर्ता पहना एक आदमी बाहर आकर शांत आवाज़ में पूछा, फुल टैंक कर दूं? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने वापस पूछा, फुल टैंक कर दूं? समीर ने नीचे देखा और उसका गला सूख गया, क्योंकि उस आदमी के पैर हवा में थे। मीटर के नंबर उल्टे चल रहे थे, जैसे वक्त पीछे जा रहा हो। पैसे देने पर उसने मना कर दिया और बोला यहाँ पैसे नहीं लगते। फिर उसने समीर की तरफ देखा और बस एक शब्द बोला, पैसेंजर। अचानक लाइट बंद हो गई, हवा तेज चलने लगी और रवि ने बाइक फुल रेस में भगा दी। सुबह लोगों ने दोनों को हाईवे के बीच बेहोश पाया। टैंक पूरा भरा हुआ था, पर समीर का पैर पूरी तरह जले हुए थे, जैसे उसे आग पर खड़ा कर दिया गया हो। हॉस्पिटल में समीर बस एक ही बात बोल रहा था, शिफ्ट का टाइम हो गया। रात 12:07 पर समीर खुद उठकर लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट के डिस्प्ले पर -1 लिखा आ रहा था, जबकि हॉस्पिटल में कोई बेसमेंट था ही नहीं। सीसीटीवी में समीर अकेला नहीं था,
उसके पीछे वही सफ़ेद कुर्ता पहने आदमी था। 6 महीने बाद रवि जब पेट्रोल भरवाने रुका तो अटेंडेंट के बेच पर नाम लिखा था, समीर, और उसके पैर जमीन से ऊपर थे। आज भी लोग कहते हैं अगर हाईवे 27 रात को पेट्रोल खत्म हो जाए तो सिर्फ दुआ करना, क्योंकि हो सकता है अगला शिफ्ट तुम्हारा हो। जैसे समीर के साथ हुआ है, उसकी जगह तुम भी हो सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।